हेलो दोस्तों। तो हम लोग का चैप्टर 9 का ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें आपको पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो हम लोग पहली शाखा देख चुके थे, दूसरी शाखा को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए शुरू करते हैं। तो दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। किसने? दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। किसने? दर्प नारायण सिंह ने 1205 में दर्प नारायण सिंह ने 1205 में दर्प नारायण सिंह ने 1205 में ठीक है। दर्प नारायण सिंह ने 1205 में सिंह वंश की दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह ने 1205 में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। दर्प नारायण सिंह ने 1205 में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी, ठीक ना। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था। इस वंश का सिंह वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था। इसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। इसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। युधिष्ठिर की मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना, ठीक है। तो दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया। दर्प नारायण सिंह ने 1205 में दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था। इसकी मृत्यु के बाद इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था। इसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना, ठीक है। काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। किसका? काशीराम सिंह जो था वो महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था, ठीक है। काशीराम सिंह जो था वो महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। किसने? काशीराम सिंह ने पोरहाट नाम की एक नई राजधानी बनाई थी। तो काशीराम सिंह जो था वो किसके बाद शासक बना? युधिष्ठिर की मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। काशीराम सिंह जो था वो महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। पोरहाट नाम का एक नया राजधानी बनाया। किसने? काशीराम सिंह ने पोरहाट नाम की नई राजधानी बनाई, ठीक है। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद देखिए, हम सब नाम को रिलेट नहीं कर, सब नाम को एक तरह से क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में नहीं लेके चल रहे, क्योंकि कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम नहीं है। तो जरूरी नहीं है हर नाम को याद करना, ठीक है ना। हम लोग पूरा ये नहीं करना है, पोथा पोथी नहीं पढ़ना है कि सबको लेके चलेंगे एक तरफ से, नहीं। हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को देखना है और सब चीज़ को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं दूसरी शाखा। दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। कौन? काशीराम सिंह पोरहाट नाम की नई राजधानी बनाई। किसने? काशीराम सिंह ने, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, ठीक है। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो था वो शासक बना। तो किसने? अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय जो था वो शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, ठीक है। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद कौन शासक बना? जगन्नाथ सिंह। अर्जुन सिंह के बाद जगन्नाथ अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, ठीक है। जगन्नाथ सिंह द्वितीय इसके उत्पीड़न से तंग होकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। किसके उत्पीड़न से तंग होकर? जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग होकर किसने? भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग होकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। भूइयां जनजाति के लोगों ने जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग होकर भूइयां जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया जी? विद्रोह कर दिया, ठीक है। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वाला एक जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता था। सिंहभूम पीर क्या था? तो अर्जुन सिंह द्वितीय के द्वारा अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वाला एक जागीर दिया था, उसी को सिंहभूम पीर कहा जाता था। तो अर्जुन सिंह के
अर्जुन सिंह द्वितीय के द्वारा अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था जिसे सिंघभूम पीर कहा जाता था। ठीक है, तो अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था जिसे सिंघभूम पीर कहा जाता था। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। तो देखिए क्या हुआ कि अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव वाला एक जागीर दिया था जिसको सिंघभूम पीर कहा गया। और विक्रम क्या किया, विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार कर दिया। ठीक है, और इसका राजधानी सरायकेला को बनाया। ठीक है, तो विक्रम सिंह ने क्या किया कि और अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर सिंघभूम पीर में मिलाकर उसका विस्तार किया और राजधानी जो है वो सरायकेला को बनाया। ठीक है, मानभूम का मानवंश, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख जो हजारीबाग, ठीक है, दूधपानी शिलालेख हजारीबाग में है। दूधपानी शिलालेख 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग और 14वीं सदी में कवि गंधार द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जी, तो मानभूम के मानवंश के बारे में देखें तो 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग, ठीक है, 8वीं सदी याद रखिएगा, 8वीं सदी, ठीक है, 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग और 14वीं सदी में कवि गंधार द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग, 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख, 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग, ठीक है, 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग में है। ठीक है, तो 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग और 14वीं सदी में कवि गंधार द्वारा निर्मित, और 14वीं सदी में कवि गंधार द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद। तो दूधपानी शिलालेख हजारीबाग, गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से क्या होता है कि मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन, 10वीं सदी में प्रसिद्ध हुआ एक भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। इसी राजवंश के मानभूम का मानवंश जो था, इन्हीं लोग का राजवंश के अत्याचार के कारण भूमिज स्वराज आंदोलन उभरा। 10वीं सदी में भूमि स्वराज आंदोलन उभरा किसके अत्याचार की वजह से? तो यही मानभूम के मानवंश के अत्याचार के कारण भूमिज स्वराज आंदोलन का मतलब आंदोलन जो है वो उभरा। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। पंचेत जो था ये मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, याद रहेगा, पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक ना, पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ध्यान देना है, पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन कौन से राजवंश? मानभूम के मानवंश के अत्याचार के कारण ये आंदोलन भूमि स्वराज आंदोलन उभरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
रामगढ़ राज्य, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य के बारे में देख लेते हैं। रामगढ़ राज्य, रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। तो इसको ट्रिक कैसे याद कीजिएगा, रामगढ़, राम जी के गढ़ में क्या आ गया था, एक बाघ आ गया था, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह, राम जी के गढ़ में क्या आ गया था, बाघ आ गया था, इसे याद कर सकते हैं। एक मतलब रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे, ठीक है। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे, बाघदेव सिंह थे। राजधानी क्या थी, रामगढ़ की सिसिया थी। रामगढ़ की राजधानी सिसिया थी, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह, रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। राजधानी सिसिया थी, राजधानी सिसिया थी। अंतिम राजधानी पद्मा थी। अंतिम राजधानी कहाँ का, रामगढ़ का पद्मा। रामगढ़ की राजधानी सिसिया, अंतिम राजधानी पद्मा। अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह, कामाख्या नारायण सिंह। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे। अंतिम राजधानी सिसिया, अंतिम राजधानी पद्मा, अंतिम राजधानी पद्मा, अंतिम राजधानी पद्मा, ठीक है। अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह, अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह थे, ठीक है। बाघदेव सिंह, ठीक है, बाघदेव सिंह के बारे में जानते हैं। 1368 से 1402, ठीक है, इनका राज रहा। 1368 से 1402 तक बाघदेव सिंह। तो क्या था जी, रामगढ़ राज्य के संस्थापक बाघदेव सिंह थे, उन्हीं के बारे में हम देखो यहाँ पर। तो बाघदेव सिंह, ठीक है, बाघदेव सिंह, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में, ईस्वी के लगभग बाघदेव सिंह ने किया था। लगभग क्या मतलब, तो यह लिखा ही हुआ है, तो फिर भी बुक में लिखा हुआ था कि बाघदेव सिंह, लगभग मतलब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किए हैं तो यही आएगा। कौन की स्थापना, तो 1368 में बाघदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बाघदेव सिंह ने 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना की। दलेल सिंह, बाघदेव सिंह के बाद आते हैं दलेल सिंह के बारे में। तो रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। तो रामगढ़ राज्य का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्कर्ष कब हुआ, तो दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। रामगढ़ राज्य का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष कब हुआ, दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह, ठीक है, दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। इसने केया शिव मंदिर की स्थापना की थी। किसने, दलेल सिंह ने केया शिव मंदिर, दलेल सिंह ने केया शिव मंदिर की स्थापना की थी। किसने, दलेल सिंह ने केया शिव मंदिर की स्थापना की थी। और इन्हीं के समय में रामगढ़ राज्य का सबसे ज़्यादा उत्कर्ष हुआ था, दलेल सिंह के समय में, शासनकाल के समय में। इसने केया शिव मंदिर की स्थापना की थी। केया शिव मंदिर दलेल सिंह के समय में, दलेल सिंह ने ही केया शिव मंदिर की स्थापना की थी। केया शिव मंदिर की स्थापना किसने की, दलेल सिंह ने। दलेल सिंह संस्थापक बोल रहे हैं। दलेल सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ रामगढ़ राज्य का। बाघदेव सिंह संस्थापक थे 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का, ठीक है। दलेल सिंह के समय दलेल सिंह ने ही केया शिव मंदिर की स्थापना कराई। दलेल सिंह ने केया शिव मंदिर की स्थापना की। दलेल सिंह ने केया शिव मंदिर की स्थापना की। केया, ठीक है, केया शिव मंदिर की स्थापना की। ये केया लिखे थे या केथा लिखे थे, एक बार मतलब केया ही शायद, ठीक है। केया शिव मंदिर 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। केया शिव मंदिर को 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। केया शिव मंदिर को 2016 में केया शिव मंदिर को 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। केया शिव मंदिर की स्थापना की गई किसके द्वारा, दलेल सिंह के द्वारा केया शिव मंदिर की स्थापना की गई। केया शिव मंदिर को 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। केया शिव मंदिर को 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ठीक है। दलेल सिंह नागपुरी कवि थे। ये भी देख लीजिए एक बार कि दलेल सिंह क्या थे। दलेल सिंह एक नागपुरी कवि थे। दलेल सिंह नागपुरी कवि थे, ठीक है। दलेल सिंह एक नागपुरी कवि थे, ठीक है। तो दलेल सिंह नागपुरी कवि थे।
चलिए ये हो गया दलेल सिंह के बारे में। एक बार और देख लेते दलेल सिंह को। दलेल सिंह के समय में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। दलेल सिंह क्या शिव मंदिर के संस्थापक थे। 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ क्या शिव मंदिर को। दलेल सिंह एक नागपुरी कवि थे। दलेल सिंह के बाद कौन आए? विष्णु सिंह आए। मतलब इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरी नहीं है। विष्णु सिंह आए, मुकुंद सिंह आए, ठीक है। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह, मुकुंद सिंह ये आए, ठीक है। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह आए, मुकुंद सिंह आए, फिर तेज सिंह आया। तेज सिंह के बारे में ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह, मुकुंद सिंह, फिर तेज सिंह। तो तेज सिंह क्या थे? अंग्रेजों के द्वारा तेज सिंह को 1774 ईस्वी में राजा घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल ने उसे खिल्लत प्रदान किया। अंग्रेजों के द्वारा तेज सिंह को 1774 में राजा घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल ने उन्हें खिल्लत प्रदान किया। किन्हें? तेज सिंह को, क्योंकि बहुत तेज थे। तो बहुत तेज थे, ऐसे मान लीजिए कि बहुत तेज थे, इसलिए अंग्रेजों ने तेज सिंह को राजा घोषित किया 1774 में। तो अंग्रेजों ने तेज सिंह को 1774 में राजा घोषित किया और गवर्नर जनरल ने उन्हें खिल्लत प्रदान की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रामगढ़ राज्य की राजधानी के बारे में देख लेते हैं कि रामगढ़ राज्य राजधानी और संस्थापक कौन कौन रहे हैं। तो सिसिया के संस्थापक तो बागदेव सिंह है, ठीक है। सिसिया के संस्थापक यहाँ पर हम अभी देखे थे बागदेव सिंह, यहाँ पे ठीक है, देख रहे हैं ना। सिसिया के संस्थापक रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह थे। राजधानी उसमें सिसिया थी। अंतिम राजा कौन थे? अंतिम राजधानी पद्मा थी और अंतिम राजा कौन थे? कामाख्या नारायण सिंह। अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह थे, ठीक है। आगे देखिए, तो हम लोग कहाँ देख रहे थे यहाँ पे? तो रामगढ़ राज्य की राजधानी, तो राजधानी और संस्थापक तो सिसिया ये राजधानी हुआ, संस्थापक बागदेव सिंह। देख लिए। मान लीजिए कैसे कि हम लोग शीशक के रोने लगा, कोई बाघ को देख लिया तो डर गया, और डर के क्या हुआ कि शीशक के रोने लगा। बाघ देख लिया तो शीशक के रोने लगा। तो राजधानी सिसिया की संस्थापक बागदेव सिंह। उर्दा के संस्थापक भी बागदेव सिंह ही थे, ठीक है। यहाँ पर ये कर दिए ताकि मतलब सेम टू सेम, ठीक है। उर्दा के संस्थापक बागदेव सिंह। उर्दा के संस्थापक बागदेव सिंह। उर्दा के संस्थापक भी बागदेव सिंह। बादम के संस्थापक हेमंत सिंह। बहुत बाद में हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री बने, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। हमारे बहुत बाद में हेमंत सोरेन जो थे वो मुख्यमंत्री बने। तो बादम के संस्थापक हेमंत सिंह, ठीक है। तो सिसिया के हो गया क्यों? सिसिया का हो गया बागदेव सिंह। उर्दा का हो गया बागदेव सिंह। बादम का हो गया बहुत बाद में हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री बने, तो बादम का हो गया हेमंत सिंह। रामगढ़ का हो गया दलेल सिंह, ठीक है। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष इन्हीं के समय में हुआ था। किनके समय में? दलेल सिंह के समय में रामगढ़ राज्य सर्वाधिक उत्कर्ष इन्होंने ही कैथा शिव मंदिर की स्थापना कराई थी। 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित हुआ। नागपुरी कवि थे कौन? दलेल सिंह, ठीक है। तो रामगढ़ राजधानी दलेल सिंह के संस्थापक थे। इचाक तेज सिंह, ठीक है। मतलब इंची टेप से कौन नापता है हर एक चीज़ को? इंच टेप का जानकारी ज़्यादा कौन रखता है? जो तेज होता है। तो इचाक वैसे याद कर सकते हैं कि इंच टेप का जानकारी तेज लोग रखता है। इचाक तेज सिंह, ठीक है। इचाक तेज सिंह। पद्मा राजधानी के संस्थापक कौन? ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है। ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है। पद्मा के संस्थापक ब्रह्मदेव नारायण सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा बने। 1937 में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा बने। तो हम तो पहले ही बता दिए थे कि अंतिम राजा रामगढ़ का कामाख्या नारायण सिंह थे। तो 1937 में ये राजा बने थे, ठीक है। कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा बने 1937 में रामगढ़ राज्य के। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है। तो 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3
बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान देना है कि 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य, बागदेव सिंह ही जो थे हमारे संस्थापक, तो बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं खड़गडिहा राज्य। तो संस्थापक कौन थे इनके, हंसराज देव। खड़गडिहा हंसराज देव। देखते हैं हंस लोग का एकदम सिर कैसा होता है, एकदम खड़ा रहता है एकदम। हाँ, ये बना दे रहे हैं आपके लिए, हंस बना दे रहे हैं इससे। देखिए इतना अच्छा हंस मोर बन गया। चलिए जो भी है, तो हंस का सिंह बोल रहे हैं। हंस का एकदम देखते एकदम गर्दन कैसा रहता है, खड़ा रहता है। हंस का एकदम गर्दन खड़ा रहता है, तो वैसे ही। ठीक है, कितना मस्त बनाया है। देखिए तो आपके लिए हम हंस, आप लोग कहते हैं पढ़ाने नहीं आता है, कुछ करने नहीं आता है। तो खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव। तो खड़ा गर्दन किससे ज़्यादा खड़ा रहता है, यदि हंसों का धीरे ज़्यादा गर्दन जो है वो ज़्यादा ऊंचा रहता है। ठीक है, तो वहीं से मतलब रिलेट कर लीजिए कि खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव। ठीक है, हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। तो हंसराज देव हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। कैसे, बंदावत जाति के शासक को पराजित करके, हरा के। तो हंसराज देव हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया बंदावत जाति को हराकर। बंदावत जाति के शासक को हराकर हंसराज देव ने अपना प्रभाव स्थापित किया हजारीबाग पर। देखिए, तो हंसराज देव बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। खड़गडिहा राज्य संस्थापक हंसराज देव थे। ठीक है, हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला क्षेत्र तक था। ठीक है, कौन से राज्य का विस्तार है जी, तो खड़गडिहा राज्य का विस्तार। ठीक है, खड़गडिहा राज्य का विस्तार वर्तमान के गिरिडीह जिला तक था। खड़गडिहा राज्य का विस्तार गिरिडीह जिला तक था। ठीक है, खड़गडिहा राज्य का विस्तार वर्तमान के गिरिडीह जिला तक था। वर्तमान के गिरिडीह जिला तक था खड़गडिहा राज्य का विस्तार। ढालभूम का ढाल वंश। ढालभूम के ढाल वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है, ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था। ढालभूम, भूम, सिंहभूम, भूम से याद रखिएगा, ढिसुम। ठीक है, ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था। ढालभूम वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। ढालभूम वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। ढालभूम वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। ढालभूम वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। ढालभूम वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। पंचायत राज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो पंचायत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। अभी देखें तो शायद हम लोग पीछे, पंचायत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। पंचायत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, पंचायत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। पंचायत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था।
पंचेत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली, पंचेत राज्य जो था वो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। पंचेत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की स्थापना काशीपुर नरेश अनिता लाल के पुत्र द्वारा की गई थी। पंचेत राज्य के स्थापना अनिता लाल के पुत्र के द्वारा किया गया था। अनिता लाल के पुत्र के द्वारा किया गया था। काशीपुर नरेश अनिता लाल के पुत्र द्वारा किया गया था। किसकी स्थापना? पंचेत राज्य की स्थापना। ठीक है, तो पंचेत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसकी स्थापना काशीपुर नरेश अनिता लाल के पुत्र के द्वारा किया गया था। काशीपुर नरेश अनिता लाल के पुत्र के द्वारा किया गया था। इस राज्य के संस्थापक ने यहाँ पंचकोट के किले का निर्माण करवाया था। इस राज्य के संस्थापक ने पंचकोट किले का निर्माण कराया था। पंचकोट किले का निर्माण कराया था किसने? पंचकोट किले का निर्माण कराया था, ठीक है, किसने? इस राज्य के संस्थापक ने यहाँ पंचकोट के किले का निर्माण कराया था। इस राज्य के संस्थापक ने, पंचेत राज्य के संस्थापक ने, मतलब किसने? अनिता लाल के पुत्र ने। अनिता लाल के पुत्र ने, मतलब इस राज्य के संस्थापक कौन थे? काशीपुर नरेश अनिता लाल के पुत्र थे और इन्होंने ही मतलब पंचकोट के किले का निर्माण कराया। तो पंचकोट के किले का निर्माण किसने कराया? काशीपुर नरेश अनिता लाल के पुत्र ने, ठीक है, जो पंचेत राज्य के संस्थापक थे। पंचेत का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या उसी को चूंवर कह लो। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? कपिला गाय का पूंछ, कपिला गाय का पूंछ, कपिला गाय का पूंछ या चूंवर कह सकते हैं, ठीक है। पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ या चूंवर होने के कारण इसके राजाओं को गौमुखी राजा कहा गया। तो पंचेत राज्य के राजाओं को गौमुखी राजा क्यों कहा गया? क्योंकि पंचेत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूंछ था, ठीक है, जिसको चूंवर भी कहते थे, और इसी के कारण इनके राजाओं को गौमुखी राजा कहा गया। तो यह हमारा चैप्टर 9 3 वीडियो में कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर 10 में आएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, ठीक है। सोच रहे हैं एक बार पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ाते हैं, कितना मेहनत लगता है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कुछ ख़राब नहीं बता रहे हैं, अच्छा ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट आपको चाहिए आगे निकलने के लिए, ठीक है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।